वालेकुम। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जीपीएस ट्रैकर GF09 विद लाइव ट्रैकिंग, लाइफ टाइम फ्री, नो चार्जेस। सबसे पहले हम इसको आपको सिम को डालना और इंसर्ट करना, अनबॉक्सिंग की वीडियो दिखाएंगे। ये 09 मॉडल है। इसमें एप्लीकेशन भी है फ्री, कोई चार्जेस नहीं है किसी तरह के। इसकी बैक पे मैग्नेट भी है। जिस तरह के अभी ये पिन जो है इसके साथ भी मैग्नेट के साथ अटैच हो जाएगी। मैग्नेट इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसकी वजह से आप इसको गाड़ी में, बाइक पे, साइकिल पे, कहीं पे भी जहाँ लगाना चाहें इसको मैग्नेट के थ्रू इसको लगा सकते हैं। उसके बाद इसमें हमें सबसे पहले तो जब आपको डिवाइस रिसीव हो इसको कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए आपने चार्जिंग पे लगाना है। और सिम जो है वो नैनो सिम ही डलेगी, और इसमें 4G सिम होनी चाहिए। 4G सपोर्ट करती हो वही सिम इसमें ऐड करनी है आपने। सिम को डाल के फिर आपने जैकेट का लॉक कर देना। ये दोबारा करके आपको दिखाएंगे। इसको जैकेट को पीछे करेंगे और ये खुल जाएगा। सिम रख के आपने अंदर करके और उसको साइड पे करेंगे तो लॉक हो जाएगा। उसके बाद इसके ऊपर आप मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं। 32 GB तक ये सपोर्ट करती है डिवाइस। और आपने 3 दफ़ा इस बटन को प्रेस करना है, ब्लैक बटन को, तो ये ब्लिंक मोड शुरू हो जाएगी और डिवाइस ऑन हो जाएगी। इसके बाद सबसे पहले जो डिवाइस में नंबर है, मैं वो जो सिम इसमें डाली है वो वारिद की है, तो सबसे पहले मैं उसमें वो नंबर सेव करूँगा। इस टाइम ये नाम सेव था, मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। लेकिन आप नई सिम ले, एक दफ़ा ही सिम डालें और उसको चेंज नहीं करना, आपने एक ही सिम इसमें हमेशा यूज़ करनी है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ ट्रैकर के नाम से। ट्रैकर के नाम से सेव करने के बाद आपने मैसेज में जाना है। मैसेज में आपने मैसेज सेंड करना है ट्रैकर सिम में जो आपने इसमें सेव की है। इसके अंदर मैंने ट्रैकर के नाम से इसको सेव कर दी है। अब ट्रैकर में सबसे पहले मैं अपना जो नंबर है, जिस मोबाइल से मैं मैसेज कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं वो इसको मास्टर नंबर के थ्रू सेव करवाऊँगा। 000#, फिर मैं स्पेस दूंगा, और जो जिस नंबर से मैं मैसेज करने लगा हूँ ना, यानी कि जो नंबर मेरे मोबाइल में है इस टाइम, जिससे मैं मैसेज करने लगा हूँ, वो लिखूँगा, फिर स्पेस और फिर हैश, और मैं ये इस ट्रैकर वाली सिम पे सेंड कर दूँगा। मेक श्योर करना है कि डिवाइस सही से चार्ज हो, ब्लिंक मोड में चली जाए ऑन करके, और डिवाइस में जो आपने सिम डाली है 09 के अंदर, उसमें थोड़े से एमबीज होने चाहिए और SMS पैकेज होना चाहिए, ताकि डिवाइस आपको रिप्लाई कर सके। इस टाइम मैंने इसको मास्टर नंबर सेव करने के लिए कमांड दी है, और जैसे ही इसका रिप्लाई आता है फिर हम इसको नेक्स्ट कमांड देते हैं। डिवाइस मेरे ख्याल से मैंने ऑन नहीं की थी इसलिए रिप्लाई नहीं आया था। इसको मैं दोबारा कमांड देता हूँ, 000#0307, जो नंबर मेरे मोबाइल में है इस टाइम, वो लिखूँगा और स्पेस दे के दोबारा हैश दूँगा। अब इसका रिप्लाई आ गया। इसका देखें, ये रिप्लाई आ गया। इसका मतलब है कि ये डिवाइस का जो मास्टर नंबर है वो सेव हो गया, और इसके अंदर जो नंबर है वो मेरा नंबर सेव हो गया। अब ये सिर्फ डिवाइस मुझे ही रिप्लाई करेगी। इसके बाद सबसे पहले मैं 1112 की कमांड दूंगा, जितने इसके पुराने टास्क हैं वो रीसेट हो जाएं। आपने जो भी कमांड देनी है कम से कम 3 से 4 मिनट के वक्फे के बाद देनी है, एक साथ ज़्यादा कमांड्स नहीं देनी।
ठीक है, इसका रिप्लाई ओके का मतलब है कि डिवाइस ने सारे टास्क रीसेट कर दिए हैं और जो डिवाइस है इस टाइम चल रही है, एसएमएस पैकेज भी है, इंटरनेट एमबीज भी हैं डिवाइस में, इसलिए ये रिप्लाई मुझे आ रहा है और रिप्लाई सिर्फ मुझे आएगा। इसके बाद मैं इसको 222 की कमांड दूंगा। ये जो सारा प्रोसीजर है ये सिर्फ वन टाइम है, इसके बाद आपने इसको दोबारा ये प्रोसीजर नहीं करना, ये सिर्फ वन टाइम में होता है। मैंने 222 की कमांड दी है लेकिन उसने कह दिया नो ऑथोराइजेशन, तो यानी कि इस कमांड की भी ज़रूरत नहीं थी। CHK अब मैं इसको दूंगा। CHK पे अभी रिप्लाई आएगा तो फिर हम इसको नेक्स्ट कमांड देंगे। अब ये इसका आ गया, इसके वोल्टेज, बैटरी, इसके अंदर नंबर, बैटरी कितने चार्ज है, मॉडल, APN, यानी कि सारी डिटेल्स आपको CHK कैपिटल में लिखेंगे तो सारी डिटेल्स आ जाएंगी। इसके बाद आपने इसका APN सेट करना है। APN सेट करने के लिए आप वेबसाइट खोलेंगे HZWYGPS.com, आगे कॉलन आएगा, फिर आएगा 8080। आपने ये वेबसाइट को सिंपल गूगल पे जाके सर्च करना है सबसे पहले। ये देखिए मैंने भी यहाँ पे सर्च किया हुआ है, मैं इसको फिर भी रिफ़्रेश कर देता हूँ। ये वेबसाइट लाइव है इस टाइम हमारी, HZWYGPS.com:8080। अब यहाँ पे आपने जाके अपनी जो भी सिम आपने डाली हुई है, मैंने इस टाइम इसमें वारिद की सिम डाली है, तो मैं फाइंड इन पेज में जाके इस पेज पे वारिद की सिम को सर्च करूँगा। ये आ गया है वारिद, ये बांग्लादेश का है लेकिन हम पाकिस्तान वाले में जाएंगे, ये आ गया पाकिस्तान, वारिद, वारिद। इसी तरह यूफ़ोन वाले यूफ़ोन को देखेंगे, टेलीनॉर, टेलीनॉर, मोबलिंग, मोबलिंग, सॉन्ग वाले जोंग को। अब वारिद के आगे जो ये कॉपी लिखा हुआ है मैं इसको क्लिक करूँगा, ये डाटा ओके, ये डाटा कॉपी हो गया वारिद का। APN जब तक सेंड नहीं करेंगे तब तक आपकी डिवाइस लोकेशन भी नहीं देगी ना एप्लीकेशन में चलेगी। उसके बाद यहाँ ला के आपने सिंपल उसको जो कॉपी किया था डाटे को वो यहाँ पेस्ट कर देना है। वारिद का मैंने इसलिए किया क्योंकि मैंने डिवाइस में वारिद की सिम डाली है। आप जौन सी सिम लेंगे आपने उसी का APN कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है। अब इसके बाद डिवाइस को मैंने APN की कमांड दे दी है कि इसकी APN सेट कर दे, और अब हम वेट करेंगे इसकी रिप्लाई का। उसका रिप्लाई आ गया सेटिंग APN ओके। इसका मतलब है इसका APN सेट है। अगर रिप्लाई कुछ और आता है, इसके अलावा कोई भी चीज़ आएगी, तो इसका मतलब है कि ये डिवाइस में APN जो है नहीं सेट हुआ। ये ओके का कमांड आना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह 1112 में ओके आई, चेक करने पे सारी डिटेल्स आई, और APN सेंड करने पे सेटिंग APN ओके। अगर मैंने अब SMS पे कमांड लेनी है तो मैं इसको सिंपल 999 की अब कमांड दूंगा। 999 की कमांड पे हमें सिर्फ SMS पे लोकेशन अगर चाहिए तो वो मिल जाएगी। ट्रिपल नाइन कमांड जो है वो आपको इस टाइम करंट लोकेशन बताएगी, ये डिवाइस कहाँ पे है। गूगल बेस्ड लोकेशन होगी, वो भी गूगल पे लिंक ओपन होगा। मैंने कमांड इस टाइम काफ़ी साथ साथ ज़्यादा दे दी हैं। आपने जो भी कमांड है उसको फासला 4 से 5 मिनट का रख के सेंड करनी है। सम टाइम होता है डिवाइस अंदर होती है, सिग्नल प्रॉपर नहीं होते, तो आपने वेट करना है, डिवाइस को कहीं बाहर रखना है। और पहले दिन तो अगर जब फर्स्ट टाइम यूज़ करना है तो इसको इजी हो के आपने पहले सिम डाल के सेटिंग्स करके 20 से 30 मिनट देनी है ताकि वो अपनी लोकेशन में सिग्नल कैच कर ले। अब ये देखें मुझे लोकेशन आ गई है। सम टाइम अंदर सिग्नल्स प्रॉपर नहीं आते तो बाहर ग्राउंड या बाहर ओपन में जाके आप सेटिंग करें तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन 20-30 मिनट आपने डिवाइस के अंदर सिम को रहने देना है। अब मैं इसको ओपन करूँगा, ये गूगल पे खुद ही ओपन हो रही है और इस जूम करने पे मुझे दिखा रही है कि इस टाइम मेरी लोकेशन कहाँ पे है। ये तो थी SMS के थ्रू लोकेशन। अब मैं क्या कहते हैं इसको आपको एप्लीकेशन के थ्रू
आपको इसकी कमांड लेने का तरीका बताऊंगा। सबसे पहले तो जो इसके अंदर ही एक कॉपी आपको मिलेगी साथ इसकी कॉपी, इस कॉपी के अंदर ही उन्होंने मेंशन किया हुआ है एप्लीकेशन का क्या नाम है। आप ये QR कोड स्कैन करके भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखें, मैं इसको क्लिक करूँगा और ये मुझे उस पेज पे ले जाएगा जहाँ से ये एप्लीकेशन डाउनलोड होगी। सिंपल आपने गूगल से जाके इस एप्लीकेशन को आपने डाउनलोड कर लेना है। यहाँ क्लिक करेंगे और ये डिवाइस आपकी जो होगी वो इंस्टॉलेशन पे चली जाएगी। मैंने इससे पहले से इंस्टॉल कर ली हुई है, तो मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। इस टाइम ये डिवाइस पहले से लॉगिन थी, मैं इसको लॉग आउट करके आपको दोबारा दिखाता हूँ। जब आप लॉग आउट कर लेंगे तो आपके सामने लॉगिन इंस्टॉल करने के बाद लॉगिन करना होगा आपको। तो डिवाइस के ऊपर ये कोड लिखा होगा, आपने वो जो डिवाइस पे स्टिकर होगा वही आईडी डालनी है। इस टाइम इसकी आईडी जो है वो मैंने लिख ली है और पासवर्ड में आपने लिख देना है 123456। हर डिवाइस की अपनी आईडी होगी। आपके पास जो आपकी आईडी होगी आपने सिर्फ उसी का नंबर एंटर करना है और पासवर्ड सेम होगा। अपनी आईडी ऐड करने के बाद जो आईडी है वो डिवाइस के ऊपर होगी। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये इसका कोड है, ये डिवाइस के साथ ही स्टिकर लगा होगा। इसके बाद आप इसको लॉगिन करेंगे। जब ये लॉगिन हो जाएगा तो आपने इसको कम से कम 20 मिनट देने हैं फर्स्ट टाइम के लिए। इस टाइम ये डिवाइस ऑनलाइन है, बैटरी बाज़ार है। इस टाइम ये डिवाइस कोई यहाँ पे चल नहीं रही, स्टेबल खड़ी है और ये लोकेशन आ गई है। 100% एक्यूरेट लोकेशन है, स्ट्रीट नंबर तक बता रहे हैं। पूरा ये गूगल का मैप खुलेगा आपके सामने और आप जैसे जैसे मूव करेंगे 10 सेकंड बाद, 5 सेकंड बाद ये इसी तरह क्या कहते हैं अपडेट होती रहेगी। इसी तरह आप इसका सैटेलाइट व्यू भी देख सकते हैं। साइड पे क्लिक करेंगे, सैटेलाइट व्यू आ जाएगा। और अगर आप स्ट्रीट व्यू देखना चाह रहे हैं तो वो भी। इस टाइम ये सारा बता रहा है डिवाइस की क्या कंडीशन है, ट्रैकिंग मोड, सिग्नल टाइम, लोकेशन एड्रेस। और मैं क्लिक यहाँ पे करूँगा 1 क्लिक टू गो पे, तो ये गूगल पे भी हम खोल के इसको अगर हम ट्रैक करना चाह रहे हैं तो हम स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम मैं सेम जगह पे हूँ जहाँ पे ये डिवाइस है, तो ये हमारी सेम पोजीशन है। इस तरह आप एप्लीकेशन के थ्रू भी आप लोकेशन देख सकते हैं इजीली, और SMS के थ्रू भी, जिस तरह आपको मैंने 999 पे दिखाया था, वो भी देख सकते हैं। तो दोनों ऑप्शंस हैं, कोई इसके ईयरली चार्जेस नहीं है। एप्लीकेशन के भी फ्री है और डिवाइस के चार्जेस भी कोई नहीं है, वो भी फ्री है। सिर्फ जो सिम के अंदर है आपको वो एक होना चाहिए, पैकेज होना चाहिए MBs और SMS, ताकि आपको वो रिप्लाई आते रहें और क्या कहते हैं आप इस डिवाइस को यूज़ करते रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।